अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव इलेक्शन में कौन जीतेगा, ये सवाल हर किसी के दिमाग में रहता है और हर पार्टी के मानने वालों का और हर लीडर को ऐसा ही लगता है कि वही जीतेगा। एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसा सच है जिसके ज़रिए हम आज के दिन में ही पता कर सकते हैं कि अगले इस इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी। एक बहुत ही सुलझा हुआ तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं और ये एक ऐसी ट्रिक है जिसको मैं पिछले 20 सालों से आजमा रहा हूँ और वाकई में ये ट्रिक काम करती है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो मैं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूँ तो मालेगांव के ताल्लुक़ से, इलेक्शन के ताल्लुक़ से अगर हम ये कहें कि इलेक्शन के बाद बदलाव आता है या नहीं, तो मैंने तो आज तक किसी इलेक्शन में किसी भी नेता के जीतने के बाद कोई ख़ास बदलाव देखा नहीं है। क्योंकि सियासी रहनुमाओं के साथ साथ हमारी खुद के मालेगांव की आवाम की भी गलतियां होती हैं, जैसे अतिक्रमण करना और अपने ही महल्ले में गंदगी करना और कायदे से नहीं चलना, हर जगह घेराव कर लेना, कभी भी रॉन्ग साइड में चले जाना, कुछ भी करना। यानी कायदे से ना पब्लिक चलती है ना कोई नेता चलता है, तो भला कहाँ से बदलाव आने वाला है। तो चलिए सीधे अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो मालेगांव के सीएम रह चुके हैं, वो एक बार एक जलसे में गए। जलसे में बहुत ही ज़्यादा गर्दी थी, भीड़ था, नौजवानों का शोरगुल था और कोई भी इंसान अगर देखे तो ये कहेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जीत पक्की है। जब जलसा ख़त्म हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जाने लगे तो उन्होंने अपने पीए से कहा कि इस महल्ले में, इस एरिए में मेरा जलसा दोबारा नहीं होना चाहिए, यहाँ से हम हार जाएंगे, यहाँ पर पैसा खर्च करना या मेहनत करना बंद कर दो। उसके पीए को और उनके जो साथ में थे उन लोगों को बहुत हैरत हुई कि इतना जोश व खरोश, इतने सारे नौजवान और इतना सारी पब्लिक है जितनी आज तक हमने किसी जलसे में नहीं देखी है। और उसके बाद जो है अटल बिहारी जी ये कह रहे हैं कि यहाँ से हम हार जाएंगे। तो उनसे पूछा गया कि आपको ऐसा कैसे लगता है कि हम यहाँ से हार जाएंगे, और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। यानी उस एरिए से अटल बिहारी वाजपेयी को इतनी कम वोट मिली कि शायद ही किसी और एरिया से मिली होगी। तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि इस जलसे की गर्दी में 12 बूढ़ों की या मुआम्मिर मर्दों की कमी है। यानी ऐसे मर्द हजरात, ऐसी पब्लिक जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी हो, तजुर्बेकार मर्दों की कमी है। और जिस गर्दी में तजुर्बेकार मर्दों की कमी हो तो वहाँ पर वोट नहीं मिलती है। यानी ये जो नौजवानों की भीड़ होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावा होता है। यानी आजकल के जो नौजवान जो इलेक्शन में शोरगुल करते नज़र आते हैं और गर्दियाँ करते नज़र आते हैं, ये सब झूठी पब्लिक होती है, उनका ये कहना था। और वाकई में इस बात को सुनने के बाद पिछले 20 सालों से मैंने हर एक इलेक्शन के किसी भी सियासी नेता के जलसे को बाकायदा मैंने गौर से देखा है। और जहाँ पर भी मैंने देखा है कि नौजवानों की भीड़ ज़्यादा होती है और समझदार ज़्यादा उम्र के जो बूढ़े हजरात होते हैं और मर्द वगैरह हजरात होते हैं और बूढ़े औरतें वगैरह होती है, जिस जलसे में वो कम दिखाई देते हैं, बाकायदा मैंने उस सियासी रहनुमा को हारते हुए ही देखा है। और ये ट्रिक कभी भी नाकाम नहीं हुई है। अगर आपको भी ये जानना है कि कौन सा नेता इलेक्शन में जीतने वाला है, तो आज करीब करीब हर पार्टी का जलसा होने वाला है। तो आप उन जलसों में जाइए और उन जलसों में देखिए कि ज़्यादा उम्र के जो बूढ़े हजरात हैं वो कितनी तादाद में हैं और नौजवान हजरात कितनी तादाद में हैं। अगर नौजवान हजरात की तादाद बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ बोगस जलसा है, इसमें असली पब्लिक या असली वोट किसी की नहीं है। और इसकी असल वजह यह है कि जिस घर के मुअम्मर बारिश समझदार मर्द हजरात इस तरह के जलसे जुलूस वगैरह में जाते हैं, यानी वो अकीदत से और सही तरीके से जाते हैं और वो अपने घर की पूरी वोट उस आदमी को दिलवाते हैं, उस सियासी रहनुमा को दिलवाते हैं। और जिस जलसे में सिर्फ़ और सिर्फ नौजवानों की भीड़ नज़र आती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ
पैसों की खातिर या यूं कहना चाहिए ये अपनी ही वोट दे सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अपने घर वालों की ये वोट वगैरह ये नहीं दिलवा सकते हैं। तो आज से ही मैं कहूँगा बीमार घोड़ों पर पैसा लगाना बंद कीजिए, क्योंकि बीमार घोड़े कभी भी रेस में जीतते नहीं हैं। तो जैसे भी जितने भी नेताओं के जलसे हैं आप उनमें जाइए और गौर कीजिए। अगर उनमें नौजवानों की भीड़ ज़्यादा नज़र आती है और संजीदा अफराद की भीड़ कम नज़र आती है तो आप समझ लीजिए कि ये सियासी रहनुमा हारने वाला है। तो उसमें अपना वक्त ज़ाय करना बंद कीजिए और अपने रोज़गार से लगिए और खामोशी से अपना रोज़गार कीजिए, क्योंकि ये इलेक्शन जो है कुछ ही दिनों का होता है और उसके बाद आपको जो है सारी ज़िंदगी वही मेहनत मजदूरी करके और अपने रोज़गार पर काम करके अपना घर चलाना होता है। कोई भी सियासी नेता आपका घर का राशन भरने वाला नहीं है। आपको अपना घर का खर्चा, आपको अपनी तकलीफ़ें खुद ही उठानी है। तो इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकतें बंद कीजिए और इलेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ वोट देने की हद तक वक्त दीजिए। अपने रोज़गार के, अपने काम धंधे की बदली देकर इसमें जुड़ना किसी हद तक सही नहीं है, क्योंकि आपका असल पेशा, आपका असल रोज़गार जो है वो आपका जो भी काम धंधा है वो है। ये सियासी ने चमचागिरी करना, ये 2-4 दिनों के लिए अपने रोज़गार को छोड़ देना किसी समझदार इंसान की अलामत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।